किसने खींची? लड़की कौन है? ये लड़की कल रात को विन से मिलने आई थी। हम दिन रात एक कर रहे हैं तेरे लॉन्च के लिए और तू ये सब हरकतें कर रहा है। भला हो तेरे भाई का, राजवीर का। वो रिपोर्टर जो है जब उस लड़की के साथ जो है तेरी पिक्चरें क्लिक कर रहा था, उसने देख लिया और ये कैमरा छीन के ले आया मेरे पास। प्यार का झूठा नाटक करके जिंदगी बर्बाद कर दी उसने तेरी। अगर किसी दिन मेरे हाथ आ गया ना तो छोड़ूंगी नहीं उसे। आई के सामने तो थोड़ा मुस्कुरा ले, वरना उनको शक हो जाएगा। समझ रही है तुम्हें क्या बोल रही? चल अभी। क्या हुआ माँ? अरे उषा मौसी जब मैं स्कूल में थी ना तब से 11 रुपए दे रही है पास होने पर। मैंने सब अभी तक संभाल के रखा है। ये दुकान तो उषा मौसी की हुआ करती थी ना? होता ही, लेकिन वो तो अब बूढ़ी हो चुकी है। उन्होंने ये दुकान तो कई साल पहले मेरे को बेच दी है। और वो वहाँ मामा की दुकान थी जो, वो मामा कहाँ है? उन्हें भी गुजरे कई साल हो गए। लगता है आप बहुत समय बाद यहाँ आई हैं। हाँ, पूरी 14 साल बाद। सब कुछ कितना बदल गया है, और शायद मैं भी। माँ चले? आई आप दर्शन करके आओ, मैं वहां खड़ी हूँ। मुस्कुरा ले। नमस्कार वहीनी। नमस्कार आचरेकर भाऊ। शंकर जी का फोन आया था। आपकी वीआईपी एंट्रेंस उस तरफ से है। आइए प्लीज। चलो आइए। बप्पा, मेरे बेटे पे अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। उसे सद्बुद्धि और सिद्धि देना।
अरे बेबी तुम यहाँ? सर आप? मैं बस पापा से प्रार्थना करने आया था कि मेरी आने वाली नई फिल्म के लिए हीरोइन मिल जाए। और देख लो, इतनी जल्दी पापा ने मेरी मुराद पूरी कर दी। मतलब? अरे मेरा मतलब है इस फिल्म की हीरोइन तुम हो। वैसे कल तुम्हारे डांस परफॉर्मेंस के बाद तुम जल्दी चली गई, वरना ये ऑफर मैं तुम्हें कल ही देता। लेकिन ये बता दूं कि इस फिल्म के लिए मैं तुम्हें एज ए हीरोइन लॉन्च कर रहा हूँ। लेकिन सर मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मैं सिर्फ एक डांसर हूँ। अरे सो व्हाट, मैंने कितने नॉन एक्टर्स को स्टार बनाया है। आई एम अ स्टार मेकर, यू नो दैट। और वैसे भी तुम क्या जाने तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट छुपा हुआ है। और मेरे जैसा जौहरी तुम जैसे हीरे की कदर जान सकता है। बेबी, तुम्हें ना एक गॉडफादर की जरूरत है, और वो गॉडफादर मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं। ओके? सर गॉड को मैं मानती नहीं, और फादर मेरे पास है। और रही बात डिनर की, तो सर आप आइए ना मेरे घर पर। मेरी आई बहुत अच्छी सोलकढ़ी बनाती है। और सर आपको मेरे भाई बहन, मेरे आई बाबा, उन सब से मिलकर अच्छा लगेगा। अरे बेबी, भला घर पर कोई डिनर करता है? Come on, be a sport. Let's go out and celebrate. And I hope you like it. सर आप आइए तो सही घर पर। एक बार आप मेरे घर वालों से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं उस मिट्टी की नहीं बनी। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम कितना बड़ा मौका ठुकरा रही हो। सर जिन्हें खुद पर भरोसा होता है ना, वो लाइन लगा देते हैं मौकों की। और सर मुझे खुद पर और मेरे आई बाबा के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। अपनी फिल्म के लिए कोई दूसरी हीरोइन ढूंढ लीजिए। पंडित जी, जाई का लगन है, इसके नाम से 501 रुपए का चढ़ावा चढ़ा दीजिए। बप्पा करे तुम्हारा वैवाहिक जीवन हमेशा सफल रहे। जैसे सविता जी हर मंगलवार को मंदिर में आती हैं, वैसे तुम भी अपने पति और परिवार के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने आया करो। सविता जी, सिद्धि का विवाह कब कर रही हो? बस पंडित जी, जब बप्पा की मर्जी हो। लेकिन पंडित जी, 14 साल हो गए हैं, मेरी सिद्धि मंदिर के अंदर नहीं आई है बप्पा के दर्शन के लिए। अरे आप उसकी चिंता मत करो। सिद्धि ने भले इस मंदिर में आना छोड़ दिया हो, लेकिन भगवान में अभी तक उसकी आस्था कम नहीं हुई है। वो कैसे पंडित जी? अरे जैसे गणपति बप्पा ने अपने माता पिता शंकर और पार्वती को सर्वोच्च मान लिया था और उनके चारों ओर घूम करके उनकी परिक्रमा करके अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय को हरा दिया, वैसे ही तो तुम्हारी सिद्धि ने भी किया है। अपने बाबा, अपनी आई, यानी कि तुम्हें अपना केंद्र बिंदु बना लिया है। सविता जी आप देखना, सिद्धि अपनी जिंदगी की ये जंग जरूर जीतेगी और समय आने पर वो यहाँ बप्पा के पास भी आएगी। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार पंडित जी। बड़े ठाठ है शंकर कुंद्रा की पत्नी के। हाँ, लेकिन अब मैं विनायक कुंद्रा की माँ के नाम से पहचाने जाना चाहती हूँ, समझे? अच्छा, तथास्तु। प्रणाम 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 पंडित जी। पंडित जी, ये 50,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ा दीजिए भगवान जी को, मेरे बेटे विनायक के नाम से, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। अवश्य, 1 रुपया और दीजिए। 1 रुपया? चढ़ावे में हमेशा शगुन के लिए 1 रुपया देते हैं, शुभ होता है। अच्छा, मिसरलेस मी। विनायक, तेरे पास 1 रुपया है? अरे माँ, मैं चिल्लर कहाँ रखता हूँ अपने पास। एक काम करो, ये 2000 का नोट दे दो और सोच लो 1 रुपया दिया है।
पापा के साथ मजाक। अरे फिर क्या हुआ? देख अभी के अभी जाके शगुन का 1 रुपया मुझे लाके दे। अब मुझे 1 रुपए कहाँ से मिलेगा माँ? ये सब मैं नहीं जानती, तू जा। माँ जा, जरूरी है, जा। अरे मिनी, उस प्रोड्यूसर का चेहरा ना देखने लायक था। आपके पास 2000 रुपए खुले हैं? उन्होंने मुझसे कहा कि डिनर करने चलो। मैंने उनको कहा कि आप मेरे घर क्यों नहीं आ जाते। सुनो ना, आपके पास 2000 का चेंज है, 2000 रुपए का चेंज है आपके पास, 2000 रुपए खुले मिलेंगे। आपके पास 1 रुपया है? आपके पास 1 रुपया होगा? जी, आपके पास 1 रुपया होगा? 1 रुपया? जी हाँ, 1 रुपया है तो दे दो प्लीज। इतने हट्टे कट्टे हो, कपड़े भी अच्छे खासे पहने हो, तो फिर मंदिर के बाहर खड़े होके यूं लोगों से 1 रुपया क्यों मांग रहे हो? नहीं 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 नहीं, शर्म करो थोड़ी सी। बेरोजगार हो, नौकरी चली गई है, या फिर क्या है ये? इस तरह लोगों से 1-1 रुपए की भीख मांगना ना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक से पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। ये क्या तरीका हुआ भला? एक सेकंड, मैं तुम्हें शक्ल से भिखारी लग रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसे 1 रुपया तो फिल्म स्टार्स मांगते हैं, या फिल्म की शूटिंग चल रही है ना? थम जाओ मैडम, थम जाओ। पोस्टर देख के ना दिमाग में फिल्म की स्टोरी मत बनाओ। मेरी माँ को चढ़ावे के लिए 1 रुपया चाहिए था, वो ढूंढ रहा था। है तो दे दो। 1 मिनट, ऐसे करो, वो 1 रुपए के बदले ना तुम ये 2000 का नोट रखो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आप नहीं नहीं ले लो, नहीं तो पूरी जिंदगी ना तुम मुझे भिखारी समझोगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको देती हूँ, बस 1 मिनट। हाँ, हे देवा, मेरा 500 रुपए का नोट। अरे मैडम, अरे पागल लड़की, एक्सीडेंट हो जाएगा। रुको, मैं ट्रैफिक रोकता हूँ। तुम कोई हीरो हो जो तुम्हें देख के सारा ट्रैफिक रुक जाएगा? तुम बस देखती जाओ।
भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना। सनम मेरे हमदर्द। देखा मेरा जलवा, रोक दिया ना मैंने ट्रैफिक। थैंक यू सो मच। आपको 1 रुपया दे देती हूँ। थैंक यू। और ये लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। 500 रुपए के नोट के लिए तुम अपनी जान देने गई थी। ट्रैफिक रोक के मैंने तुम्हारा नोट तुम्हें वापस दिलवाया, और यहाँ मैं तुम्हें 2000 का नोट दे रहा हूँ, तुम मना कर रही हो। मना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो 500 रुपए मेरी कमाई के, उन पर मेरा हक था। लेकिन ये 2000 ये आपके, इस पे मेरा कोई हक नहीं। अच्छा, अब तो तुम हमेशा मुझे भिखारी समझोगी क्योंकि मैंने तुमसे 1 रुपया जो ले लिया है। ये 1 रुपया उधार रहा, दोबारा मिले तो दे देना। लेकिन तो इतनी बार लेज बांधना सिखाया बीनू, अब तो लेज बांधना सीख जा। अरे देवा, क्या करूं मैं इस लड़के का? हाँ, इसे कोई शर्म हया नाम की चीज है या नहीं? मंदिर में ऐसे घूम रहा है, जरूर इसे कोई लड़की दिख गई होगी। क्या रे? हाँ, अपने आप को सलमान खान समझता है तू, जो मंदिर में ऐसे घूम रहा है नंगे बदन? हाँ? अरे पंडित जी सुनो ना, मेरी माँ आपसे पूछ रही थी कि आप यहाँ ऐसे कैसे बस तो कहा। कुछ कहा आपने? जी पंडित जी, आपसे कुछ नहीं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार। नालायक, विनायक, हाँ, तो कभी नहीं सुधरेगा। जब देखो तब शरारत। अरे कम से कम उस पंडित जी को तो छोड़ देता। तो मुझे आप हमेशा नालायक नालायक बोलते रहते हो, तो इतना तो चलता है ना माँ। अब वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता कि 1 रुपए का इंतजाम हुआ कि नहीं, या वो भी भूल गया कपड़ों की तरह? इससे 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो मिसेस कुंद्रा। बड़ी शिद्दत से मैंने इसे पाने की कोशिश की है। अच्छा, कि हर जर्रे ने मुझे इस 1 रुपए से मिलाने की साजिश की है। बस कर अपनी नौटंकी और चल मेरे साथ। चल। मंजू, एक सेकंड को ऐसा लगा जैसे सभी ने मुझे आवाज दी हो। आज मंगलवार है, क्या वो भी? क्या हो माँ? हाँ, अब कुछ नहीं, चल। जरा सिद्धि को फोन लगा बेटा, दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रह गई? ये तो विन की कार है। बोला था यहीं खड़ी रहेगी, पर ये लड़की भी ना। जाई, अरे अब ये कहाँ चली गई? पंडित जी, ये लीजिए शगुन का 1 रुपया। खुश रहो, तरक्की करो। लो, आ गया आपके आशिक का फोन। तुझे कैसे पता? देख लो, देखा मैंने कहा था ना। हेलो। अरे मेरी गुलाबो, दर्शन नहीं हुए क्या?
14 सालों के दर्शन आज ही पूरे करने हैं क्या? तू है कहाँ? हम कहाँ रहेंगे, हम तो बस आपके दिल में रहते हैं। अब बहुत हो गई आशिकी। हाँ, कहाँ आऊँ ये बताओ। बाहर वेट कर रहा हूँ तेरा, जल्दी आ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? एक आशिक कर ही क्या सकता है, अपनी महबूबा का इंतजार, और क्या। जल्दी आ। ठीक है, बस आ रहे हैं।